नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं इसरो की अपकमिंग प्रोजेक्ट जो कि 2021 में होनी है। क्योंकि दोस्तों अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आ रही इसरो की तरफ से, उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि इसरो 2021 में कम से कम ऐसे 5 मेजर लॉन्चेस करने वाले हैं जो कि 2020 में इसरो नहीं कर पाया था ड्यूरिंग कोविड-19। तो दोस्तों आज चलिए बात करते हैं कि आखिर वो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट कौन से थे जो इसरो चाहता तो था करना, लेकिन कोरोना की वजह से सब पेंडिंग में चला गया और उस प्रोजेक्ट को 2021 में इसरो करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं SSLV यानी कि दोस्तों स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। दरअसल इसरो चाहता है कि जितने भी छोटे प्राइवेट सेक्टर हैं जो कि स्पेस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं और अपना योगदान देना चाहते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए इसरो SSLV का लॉन्च करेगा। जिससे क्या होगा कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर होंगे उनको एक लो कॉस्ट एक लॉन्च व्हीकल मिल पाएगा, एक प्लेटफॉर्म मिल पाएगा, जिससे कि वो आने वाले समय में अपने प्राइवेट सेक्टर के तहत भी छोटे छोटे सैटेलाइट बना के इस प्लेटफॉर्म SSLV के थ्रू वो लॉन्च कर सकेंगे, जिससे कि उन्हें काफ़ी मदद मिलेगी और उनका जो सैटेलाइट बनाने और उसको लॉन्च करने में आने वाला प्राइवेट सेक्टर्स का जो खर्च है वो कम होगा। उसके बाद इसरो की प्लानिंग है चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अभी पिछले साल 2019 में जब विक्रम लैंडर की चंद्रमा की सतह पे यानी लूनर सरफेस पे हार्ड लैंडिंग हुई थी, उस समय वो लैंडर काफ़ी डैमेज हो चुका था। उस डैमेज को पूरा करने के लिए इसरो चाहता है कि इस साल चंद्रयान 3 के तहत वो लैंडर और रोवर को फिर से लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें ऑर्बिटर नहीं होगा, ना ही कोई साइंटिफिक ऐसे पेलोड होंगे जो कि चंद्रयान 2 में थे। और ऐसा बताया जा रहा है इसरो की तरफ से कि इसरो चाहता है कि इसको लेट 2021 तक या फिर 2022 के शुरुआती दिनों में ही लॉन्च कर दिया जाए। अब इसके बाद बात करते हैं गगनयान की। दरअसल दोस्तों इसरो बहुत दिन से प्लान कर रहा है कि कुछ ऐसे इंसानों को भी चंद्रमा पे भेजा जाए या स्पेस में भेजा जाए जो कि भारत के हों, यानी कि मेड इन इंडियन पूरा टेक्नोलॉजी और भारत के ही साइंटिस्ट हो। इसरो चाहता है कि इनमें 3 ऐसे पीपल को भेजा जाए जो कि 7 दिन वहाँ जाकर रहें, यानी कि वो एस्ट्रोनॉट जो कि 7 दिन तक स्पेस में रहेंगे और उसके बाद भारत आएँ, यानी अपने पृथ्वी पर आए। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि इसरो ये नहीं कर पाया क्योंकि ऐसे एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग प्रॉपर कोविड-19 के कारण नहीं हो सकी। इसलिए इसरो चाहता है कि 2021 में जो वो गगनयान भेजेगा उसमें सिर्फ अनमैन्ड होंगे, यानी कि वो उसमें इंसान नहीं होंगे। हो सकता है कि कोई रोबोट हो, जैसा कि अभी आपने पिछले दिनों सुना होगा। के-7 के अनुसार इस साल इसरो सिर्फ अनमैन्ड गगनयान ही के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकता है। इसके बाद आता है एक्सरे पोलरीमेट्री सैटेलाइट, यानी इसको आप एक्सपोसैट भी कह सकते हैं। इस तरह के सैटेलाइट स्पेस में आप कह लीजिए मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने में काफ़ी मदद करते हैं। इसरो के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके ज़रिए इसरो काफ़ी ऐसे जानकारियाँ स्पेस से जुटा सकता है जो कि एक आप कह सकते हैं स्पेस साइंस में बहुत मदद देती हैं। इसके बाद लास्ट जो इसरो की मेजर 5 लॉन्चेस में एक सबसे लास्ट जो है वो है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। दरअसल दोस्तों इस समय इसरो छोड़िए, आप पूरी दुनिया की जो स्पेस इंडस्ट्री वो चाहती है कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बनाया जाए ताकि उनको बार बार लॉन्च करने में जो खर्च आता है उसको बचाया जा सके। इससे एक देश को काफ़ी बहुत बड़ी मात्रा में फ़ायदा पहुंचता है। दरअसल ये दोस्तों इस कॉन्सेप्ट पे काम करता है कि आप अगर इससे किसी व्हीकल को लॉन्च या सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो एक बार के बाद वो पूरी तरह से वेस्ट हो जाते हैं, लेकिन ये जो रीयूजेबल होते हैं आप इनको दोबारा अपने रनवे पे लैंड करा सकते हैं, यानी कि ये डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। आप फिर ज़रूरत पड़ने पर आप इनको फिर से यूज़ में ला सकते हैं। इससे क्या होगा कि इसरो का एक ही ऐसा लॉन्च व्हीकल हो सकता है जो कि एक से ज़्यादा सैटेलाइट या प्रोजेक्ट को लॉन्च कर सके, जिसको उनको बार बार बनाने में आने वाले खर्च और उन पे लगने वाले टाइम को कम किया जा सके। इससे क्या होगा कि आपकी स्पेस इंडस्ट्री को एक बूस्ट मिलेगा ताकि आपका जो खर्च है वो कम से कम हो, आपकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा हो। ये तो थे मेजर 5 प्रोजेक्ट जो कि इसरो इस साल लॉन्च करने वाला है। लेकिन आपको दोस्तों बता दें, इन सब में चंद्रयान 3 सबसे ज़्यादा जो है अवेटेड प्रोजेक्ट है, जिसके लिए हर भारतीय चाहे दुनिया का कोई भी इंसान ऐसा हो
जो इस प्रोजेक्ट के बारे में जानता होगा वो उसकी उम्मीदें इससे जुड़ी होंगी कि कब इसरो इस काम को करेगा और वो जो बचा खुचा कसरत रह गया था चंद्रयान 2 के तहत उसको कंप्लीट करे, ताकि दुनिया में एक पॉजिटिव मैसेज जा सके कि इसरो अपने काम को बीच में नहीं छोड़ता। ये भारत के लिए भी और मानवता के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चंद्रमा के सतह पर आप जितना भी इन्वेंशन करते हैं वो सिर्फ एक देश के लिए नहीं होता है, उसकी स्टडी होती है और वो पूरे ही साइंटिस्ट हों या फिर किसी भी स्पेस एजेंसी के लिए कह सकते हैं पूरी तरह से वो जानकारी ट्रांसपेरेंट होते हैं, वो हर एक इंसान या साइंटिस्ट पढ़ सकता है, तो उससे जो फ़ायदे होते हैं वो पूरी दुनिया को होते हैं। तो ऐसे प्रोजेक्ट को लॉन्च होना भी चाहिए। दोस्तों ये तो थी आज की न्यूज़। आपको इस न्यूज़ में क्या अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही इंडियन डिफेंस और साइंस से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। चलिए कल मिलते हैं, कल किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।